नमस्कार दोस्तों, आज बात करते हैं ग्रो टुगेदर में आज कुछ ऐसे शेयर्स के बारे में जिसके माध्यम से आने वाले कल में हम कुछ अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि डिस्क्लेमर के साथ शुरुआत करता हूं, जो भी इन्फॉर्मेशन अभी मैं दे रहा हूं उसके माध्यम से आप अर्निंग कर सकते हो, बट उसमें निवेश करने के पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछिए, उसके बाद ही निवेश कीजिए। जैसे कि आज मैं कुछ ऐसे स्टील सेक्टर के शेयर्स लेके आया है जिसके माध्यम से हम लोग आगे जाके कुछ ना कुछ तो इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि ये पहली कंपनी है JSW स्टील, जिसे आप नाम देख रहे हो। जैसे कि मार्केट कैप है अराउंड 1,65,000 करोड़ के आसपास। अर्निंग पर शेयर है 82.55। देन प्राइस टू अर्निंग रेशो है 8.30। इंडस्ट्री का PE है 7.81। और जैसे कि डिविडेंड यील्ड है 0.95% और नंबर ऑफ शेयर्स सब्सक्राइबर्स है 241 करोड़ के आसपास। जैसे कि ये फाइनेंशियल ट्रेड देखते हैं JSW स्टील का। जैसे कि 2019 में 84,000 करोड़ के आसपास था। 2020 में कोविड के कारण थोड़ा कम हुआ था, 73,000 के आसपास है। बट अभी 2021 में फिर से उन्होंने ग्रो किया है, अराउंड 80,000 के आसपास है। जैसे कि नेट इनकम भी 2019 में अराउंड 7,600 के आसपास था, फिर बाद में 2020 में कम हुआ है, बट 2021 में जैसे कि बड़ा हुआ है, मतलब 4,000 से 7,900 के आसपास चला गया है। तो जैसे कि JSW स्टील का भी फाइनेंशियल ग्रोथ अच्छे खासे बढ़ रहे हैं। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स अराउंड प्रमोटर के पास 44% है, म्यूचुअल फंड के पास 2% के अराउंड है, डोमेस्टिक के पास 5% के अराउंड है और फॉरेन इन्वेस्टर के पास अराउंड 12% है। जैसे कि कैश डिविडेंड भी देती है, हर ईयर कुछ ना कुछ तो कैश डिविडेंड देता है। जैसे कि 2021 में 6.50 रुपीज़ का दिया है, उसके पहले जुलाई 6 में 2 रुपये का दिया है, जुलाई 2019 में 4 रुपीज़ का दिया है। मतलब ये कंपनी अपने डिविडेंड भी डिक्लेयर की करती है और उसके माध्यम से हम लोग डिविडेंड भी पा सकते हैं। जैसे कि जो एनालिटिक्स है उनका कहना है अराउंड 60% कह रहे हैं लोग जो चाहते हैं कि ये JSW स्टील बाय कर सकते हैं। जैसे कि इसका PE रेशो आप देख रहे हो, जैसे कि PE रेशो अराउंड 20.85 और सेक्टर का PE 24.31% का है। इसका मतलब सेक्टर और कंपनी का PE अराउंड सेम ही है, ज़्यादा भी बड़ा नहीं और ज़्यादा भी कम नहीं। इसका मतलब हम लोग इस शेयर्स में JSW स्टील में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि अराउंड 60% लोग कहते हैं कि इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप बाय कर सकते हो। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे हो, 5 ईयर का चार्ट है, 5 ईयर्स का चार्ट है, जिसमें अराउंड 300 के आसपास रिटर्न्स दिए हैं। जैसे कि ये 1 ईयर का चार्ट है, 1 ईयर का चार्ट में अराउंड 123% रिटर्न दिए है। जैसे कि ये लास्ट अप्रैल 2021 से अभी तक एक ही रेंज में घूमते जा रहा है। जैसे कि अराउंड 670 के आसपास इसका बाइंग वैल्यू चालू है। जैसे कि ये लास्ट 1 डे का चार्ट देखते हैं तो उसमें एक ही जगह पे कंसोलिडेट किया है और अराउंड 2 to 3% डाउन है। तो इसका प्राइस फ़िलहाल अराउंड 670 के आसपास है। तो हम इसमें निवेश कर सकते हैं और आने वाले कल में हम लोग अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि ये JSW स्टील से शेयर है। दूसरा शेयर के बारे में बात करते हैं, टाटा स्टील। आपने ये नाम सुना रहेगा, टाटा स्टील। ये तो निफ्टी 50 का स्टॉक है। जैसे कि इसकी मार्केट कैप देखते हैं अराउंड 1,59,000 करोड़ है। अर्निंग पर शेयर है 172 रुपीज़। PE रेशो है 7 रुपीज़। इंडस्ट्री का PE है 7.81 रुपीज़। जैसे डिविडेंड यील्ड है 1.89% और नंबर ऑफ शेयर 120 करोड़ इन मार्केट, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स इतने मार्केट में बेचे गए हुए हैं। जैसे कि इसका भी फाइनेंशियल देखते हैं तो 2019 में अराउंड 59,000 करोड़ था। उसके बाद 2020 में अराउंड 1,51,000 करोड़ है और अभी के ईयर में 2021 में अराउंड 1,57,000 करोड़ है। मतलब इसका रेवेन्यू बढ़ते जा रहा है। नेट इनकम देखते हैं तो अराउंड फर्स्ट 10,000 था, उसके बाद कम हुआ है बिकॉज ऑफ कोविड, बट अभी फिर से वो ग्रो करके अराउंड 7,490 के आसपास चला गया है। मतलब ये भी आगे जाके रेवेन्यू बढ़ सकता है और इसका ग्रो हो सकता है टाटा स्टील का। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हैं तो अराउंड प्रमोटर के पास 34% है, म्यूचुअल फंड के पास 10% है, डोमेस्टिक के पास 7% है। जैसे कि और ये फॉरेन इन्वेस्टर्स जो है उनके पास बहुत ज़्यादा परसेंट है, अराउंड 22%
फॉरेन इन्वेस्टर्स के पास है टाटा स्टील के शेयर्स, और हमारे जैसे रिटेलर के पास अराउंड 24% है। जैसे कि ये भी कंपनी जैसे कि डिविडेंड अच्छा खासा है, जैसे कि लास्ट 2021 जून में 25 रुपीज़ का डिविडेंड डिक्लेयर की है, और अगस्त 20 में अराउंड 10 रुपीज़ का, उसके पहले 13 रुपीज़ का, उसके पहले 10 रुपीज़ का, मतलब हर ईयर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड भी ये टाटा स्टील देती है। जैसे कि टाटा स्टील के एनालिटिक्स क्या कह रहे हैं, अराउंड 90% लोग कहते हैं कि ये बाय कर सकते हैं अप स्टॉक। जैसे कि आप ये देख पा रहे हो, जैसे पी रेशो कंपनी का 21% और सेक्टर का पी है 24.31, मतलब इसका भी पी रेशो है जो कंपनी का और सेक्टर का पी सेम ही है, मतलब सेक्टर जितना बढ़ रहा है उतना ही टाटा स्टील का भी मूवमेंट अच्छा हो रहा है, ना कि वो कम है और ना कि ज़्यादा है। जैसे कि ये टाटा स्टील का चार्ट है, जैसे कि 5 ईयर्स का आप चार्ट देखते हो तो ये आगे जैसे ही एक ही रेंज में था, पर लेकिन लास्ट ईयर से ये बढ़ते जा रहा है, तो अराउंड 264% रिटर्न दिए है 5 ईयर्स में। और 1 ईयर का चार्ट देखते तो 1 ईयर का चार्ट में अराउंड 229% रिटर्न्स दिए है। और ये जैसे कि लास्ट डे का चार्ट है जिसमें अराउंड इसकी प्राइस थी अराउंड 1300 के पास आसपास, मतलब हम लोग इसमें भी निवेश करके आने वाले कल में अच्छा खासा इनकम कर सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप ये दो शेयर खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। है जैसे कि ये तीसरा शेयर है सेल, ये भी एक स्टील सेक्टर का, जैसे स्टील एंड आयरन प्रोडक्ट्स ये है इसका। जैसे कि मार्केट कैप देखते हैं तो अराउंड 48,000 करोड़ के आसपास है। अर्निंग पर शेयर 22 रुपीज़ है। प्राइस टू अर्निंग रेशो है 5.21। इंडस्ट्रीज़ का पी है 7.81%। जैसे कि नंबर ऑफ शेयर 413 करोड़ के आसपास मार्केट्स में है। जैसे कि इसका भी फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो रेवेन्यू अराउंड 67,000 है 2019 में, 2020 में 62,000 है, 2021 में अराउंड 70,000 है। जैसे कि नेट इनकम भी इसमें बड़ा हुआ है, जैसे कि पहले है 2,300 के आसपास, उसके बाद 2,100 के आसपास, लेकिन इस ईयर में अराउंड 4,000 के आसपास इसका रेवेन्यू बढ़ गया है, मतलब ये भी अच्छा खासा ग्रो कर रही है। जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न्स देखते हैं तो अराउंड 65% प्रमोटर के पास है, म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 3% है, डोमेस्टिक के पास अराउंड 8.60% है, फॉरेन इन्वेस्टर के पास 5% है, और हमारे जैसे रिटेलर के पास 17% है। जैसे कि ये भी कंपनी अच्छा खासा कैश डिविडेंड देती है। 2021 सितंबर में अराउंड 1.80 रुपीज़ का दिया है, उसके पहले 1 रुपीज़ का, उसके पहले 50 पैसे का, उसके पहले 25 पैसे का, मतलब हर ईयर कुछ ना कुछ तो डिविडेंड भी ये कंपनी देती है। जैसे कि एनालिटिक का कहना है अराउंड 68% बोल रहे हैं कि ये आप बाय कर सकते हो। जैसे कि कंपनी का पी जो है अराउंड 11.65% और सेक्टर का पी है 24.31%, मतलब ये थोड़ा सा कम है। इसका मतलब हम लोग इसको बाय कर सकते हैं। आने वाले कल में ये सेक्टर के पी के साथ भी कंपेयर करेंगे तो ये भी शेयर आगे जाके बढ़ सकता है, तो हम लोग इस सेल में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जैसे कि स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड इसका पूरा नाम है, उसको शॉर्टकट में सेल बोलते हैं। जैसे कि अराउंड 5 ईयर का चार्ट देखते तो 124% रिटर्न दिए है, 1 ईयर का चार्ट देखते तो 240% रिटर्न दी है, और ये जो लास्ट डे का चार्ट है जिसमें अराउंड शेयर की प्राइस है 115 रुपये के आसपास, तो हम लोग इसको, ये छोटा प्राइस का स्टॉक है तो हम लोग इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो और आने वाले कल में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। फोर्थ शेयर के बारे में बात करते हैं जिंदाल स्टील, जैसे आपने नाम सुना रहेगा। जैसे कि इसकी मार्केट कैप है अराउंड 43%, अर्निंग पर शेयर है 34%, पी रेशो है 12%, इंडस्ट्रीज़ का पी है 11%, और नंबर ऑफ शेयर 102 करोड़ के आसपास मार्केट में है। जैसे कि इसका भी फाइनेंशियल ट्रेंड देखते हैं तो 2019 में अराउंड 46,000 करोड़ के आसपास, 2020 में 38 करोड़ के आसपास, जैसे कि कोविड के कारण थोड़ा कम हुआ है, बट 2020 में अगेन ये राइजिंग है 49,000 करोड़ के आसपास। नेट इनकम है माइनस में था, जैसे कि 1,645 करोड़ के आसपास, उसके बाद 2020 में थोड़ा कम हो गया, 109 के आसपास माइनस में है, बट 2021 में वो बढ़ के 4,012 के आसपास गया हुआ है। जैसे कि इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न देखते हो तो अराउंड 60% प्रमोटर के पास है,
म्यूचुअल फंड के पास अराउंड 13% है, डोमेस्टिक के पास 1.18% है, और फॉरेन इन्वेस्टर के पास 9% है, और रिटेलर के पास 14% है। जैसे कि ये कंपनी कुछ डिविडेंड नहीं दे रही है लास्ट 5 साल से, जैसे कि बाकी जो भी तीनों शेयर देखे उसमें हम लोग डिविडेंड हर ईयर कुछ ना कुछ तो मिला है, बस इसमें 2014 में लास्ट डिविडेंड दिया है, बट उसके बाद इसमें डिविडेंड कोई कुछ भी दिया गया नहीं है। जैसे कि एनालिटिक का कहना है अराउंड 91% कहते हैं कि ये आप शेयर बाय कर सकते हो, क्योंकि इसका पी रेशो कंपनी की पी से बहुत ही कम है, 10.94% है, और सेक्टर का अराउंड 24% है, मतलब ये बहुत ही पी रेशो कम है। तो हम लोग इसको बाय करके आने वाले कल में अच्छा खासा अर्निंग कर सकते हैं। जैसे कि इसका चार्ट देखते हैं आप 5 साल का, तो अराउंड 471% रिटर्न दी है। जैसे कि 1 ईयर का चार्ट देखते हैं अराउंड 125% रिटर्न दी है, और लास्ट डे का चार्ट देखते हैं तो अराउंड इसकी मार्केट प्राइस चालू है अराउंड 414 के आसपास, मतलब 415 के आसपास इसकी वैल्यू चल रही है। तो हम लोग इसमें भी अच्छा खासा बाइंग करके आने वाले कल में अच्छा खासा इनकम कमा सकते हैं। जैसे कि ये मैं जो भी कंपनी के शेयर्स बताए हैं, फर्स्ट नंबर है JSW स्टील, उसके बाद टाटा स्टील, और उसके बाद स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिंदाल स्टील एंड पावर लिमिटेड। जैसे कि मार्केट कैप के हिसाब से जैसे कि JSW का मार्केट कैप ज़्यादा है, उसके बाद टाटा स्टील का उससे कम है, उससे कम टाटा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का है, उसके बाद जिंदाल स्टील का है। मतलब ये मार्केट कैप के हिसाब से चारों कंपनी अच्छी और दिग्गज है। आने वाले कल में स्टील सेक्टर बढ़ सकता है, तो हम लोग इसमें अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और उसके माध्यम से अर्निंग कर सकते हैं। तो आपको जैसे मैंने बताया है टाटा स्टील, सेल, JSW एंड जिंदाल स्टील एंड पावर, इसमें आप इन्वेस्टमेंट अच्छा खासा करो और उसके माध्यम से अर्निंग करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने जो भी अभी इन्फॉर्मेशन आपको टाटा स्टील, JSW स्टील, सेल के बारे में और जो भी चारों कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन दी आपको अच्छी लगी रहेगी, तो आप उसको लाइक कीजिए और हमारे दोस्तों को शेयर कीजिए, और अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।